से प्यार मानव कर ले प्रभु से प्यार, कर ले प्रभु से प्यार मानव कर ले प्रभु से प्यार। बीता जाए जीवन तेरा, बीता जाए जीवन तेरा, मत कर सोच विचार रे, मत कर सोच विचार। कर ले प्रभु से प्यार ओ मानव, कर ले प्रभु से प्यार। बीता बचपन गई जवानी, बूढ़ा हो फिर खत्म कहानी। बीता बचपन गई जवानी, बूढ़ा हो फिर खत्म कहानी। रंक हो या राजा रानी, रही ना उनकी कोई निशानी, रही ना उनकी कोई निशानी। किसका तुझे इंतजार मानव, किसका तुझे इंतजार, किसका तुझे इंतजार मानव, किसका तुझे इंतजार। कर ले प्रभु से प्यार ओ मानव, कर ले प्रभु से प्यार। परम धाम से शिव है आए, गीता का वो ज्ञान सुनाए। परम धाम से शिव है आए, गीता का वो ज्ञान सुनाए। पिता गुरु बन योग सिखाए, स्वर्ग का बरसा देने आए, स्वर्ग का बरसा देने आए। ब्रह्मा का तन ले आधार, ब्रह्मा का तन ले आधार। ब्रह्मा का तन ले आधार, ब्रह्मा का तन ले आधार। कर ले प्रभु से प्यार ओ मानव, कर ले प्रभु से प्यार। ओम शांति। आज परमात्मा के महावाक्य थे कि अभी संसार का अंत आने वाला है, अर्थात इस सृष्टि चक्र का अंत होकर फिर आरंभ होना है। जैसे रात्रि का टाइम होता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि बस ये समाप्त हो गया, परंतु सवेरा होता है रात्रि के पश्चात। उसी प्रकार अभी कलयुग रूपी घोर रात्रि का अंत आने वाला है और स्वर्णिम प्रभात आने वाला है। तो उसी के साथ परमात्मा ने एक बहुत सुंदर जो अभ्यास बताया वो है नष्टो मोहा बनने का, क्योंकि इस पुरानी दुनिया की
कोई भी चीज़ सतयुग में आनी नहीं है। इस पुरानी दुनिया के कोई भी संबंध एज इट इज़ सतयुग में आने वाले नहीं है। आत्माएं ज़रूर आएंगी, लेकिन यह शरीर नहीं आएंगे। और जबकि हमारा मोह शरीरों के साथ है, तो उसको नष्ट करना है और आत्मिक भाव में अपने आप को स्थित करना है। जितना हम आत्मा की स्मृति में रहते हैं, तो सर्व आत्माओं से हमारा स्नेह रहता है, परंतु मोह नहीं। जब देह भान में आते हैं, तब मेरा मेरा का भाव जन्मता है। जब देह भान में आते हैं, तो सबसे पहला मेरा शरीर ये कॉन्शियस क्रिएट होती है, और उसी के साथ फिर देह के कनेक्शन में जितने भी संबंधी हैं, उसको हम मेरा मेरा कह करके उससे मोह जागृत हो जाता है। पर जब हम शुद्ध पवित्र आत्मा की स्मृति में रहते हैं, तो हर आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, एक परिवार है, लेकिन मोह नहीं है। और इसलिए परमात्मा ने आज स्मृति दिलाई कि अभी स्वर्ग की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारा मोह स्वर्ग की तरफ होना चाहिए और हमारे पांव नर्क की तरफ होने चाहिए। अर्थात नर्क को हम विदाई देते हैं और अभी जा रहे हैं स्वर्ग की ओर। फिर परमात्मा ने बहुत सुंदर एक अंडरलाइन कराई बात, और वो है परमात्मा की मुरली, अर्थात भगवान के महावाक्य, जिसको हम मुरली कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं हर रोज़ मुरली सुननी है, क्योंकि वही तो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमात्मा के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उससे बातें करते हैं, और वह हमें शिक्षाएं, श्रीमत, सावधानी सब उसी के माध्यम से तो दे रहे हैं। तो मुरली पर हमें ज़रूर ध्यान रखना है। परमात्मा ने कहा कि कई बच्चों को इतना अभिमान आ जाता है और समझते हैं कि हमें तो सब ज्ञान है, मुरली कभी नहीं भी सुनी तो क्या हो गया, एक मुरली मिस कर ली, उसमें क्या बड़ी बात हो गई, हम तो जानते ही हैं सब। लेकिन परमात्मा ने कहा कि हर रोज़ की मुरली में कोई न कोई ऐसी विशेष बात होती है जो नई होती है, जो हमारे जीवन को नया मार्गदर्शन देने वाली होती है। लेकिन अगर हम मिस करेंगे तो यह हमारा कहाँ न कहाँ अभिमान होता है, तो हम मिस करते हैं। कभी हम अलबेले हो जाते हैं कि भगवान तो रोज़ एक ही बात तो कहते हैं, हमको तो पता है, तो हम मुरली मिस कर लेते हैं। तो ना अभिमान हो, ना अलबेलापन हो, लेकिन मुरली हर रोज़ सुनी है। तो इस बात पर विशेष परमात्मा ने अटेंशन दिलाया। परमात्मा ने कहा कि कैसे हमें निश्चय बुद्धि बनना है। कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, अर्थात निश्चय में विजय समाई हुई है। जब हमें स्वयं में निश्चय होता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब परमात्मा में निश्चय होता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, कोई फिक्र नहीं रहती। और जब हमें इस सृष्टि चक्र में निश्चय बैठता है तो हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि यह हर सीन एक्यूरेट है। तो जो विजयी बनता है तो उसकी बहुत सुंदर बात परमात्मा ने कही कि वह कभी अपना वर्णन नहीं करता, अपने यशोगान नहीं करता, परंतु वह दूसरों को हिम्मत देता है, सहारा देता है। जैसे परमात्मा सब आत्माओं को सहारा देते हैं, नीचे से ऊंचा उठाते हैं, उनमें हिम्मत भरते हैं। तो ये आत्माएं भी जो निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, वह आत्माएं दूसरों को भी सहारा देती है, दूसरों को भी विजय प्राप्त कराती है, उसमें सहयोग देती है। और परमात्मा ने अंत में कहा कि हमें अगर सेवा में सफलता प्राप्त करनी है, सेवा अर्थात कोई भी आत्मा के प्रति जब हम शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं,
तो वहाँ तक पहुँचे हमारी शुभ भावना। कई बार हम सोचते हैं कि दूसरों का भला करने जाते हैं, लेकिन उनको वो भाव पहुँचता तो है नहीं। हम कितना भी किसी के लिए अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन उनके तक हमारी भावनाएं नहीं पहुँचती हैं, अर्थात सफलता नहीं मिलती है। तो सफलता के लिए आज दो विशेष बात अभ्यास के लिए, अटेंशन के लिए परमात्मा ने समझाई। एक है निस्वार्थ और निर्विकल्प संकल्प। जब हमारी भावना में निस्वार्थता है, अर्थात रिटर्न में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। कभी हम सोचते हैं कि दूसरों के लिए हम इतना अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, रिटर्न में वो भी तो कुछ अच्छा बोले हमारे लिए, तो ये निस्वार्थ भावना नहीं रही। तो निस्वार्थ भावना ये है कि हम करते चले, लेकिन अपेक्षा न रखें कि कोई हमको रिटर्न में उसी प्रकार से हमारी भावना का रिटर्न करे। जो भावना मैंने उसके लिए रखी, वही भावना वो मेरे प्रति भी रखे, ऐसा नहीं सोचना है। निस्वार्थ संकल्प जब होते हैं कि हम बस देते चले, करते चले और रिटर्न की अपेक्षा नहीं रखे। और दूसरा निर्विकल्प, अर्थात हमारे संकल्पों में व्यर्थ भावना नहीं हो, नकारात्मक भावना नहीं हो, संशय नहीं हो कि हम सेवा तो करते हैं, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा कोई भी संशय का भाव भी न आए, तब हमारी सेवा में सफलता प्राप्त होती है। तो आज परमात्मा ने जीवन यात्रा को सहज और सरल बनाने के लिए जो विशेष अंडरलाइन कराई पॉइंट्स, तो वह ये थी कि हमको नष्टो मोहा बनना है, क्योंकि यह दुनिया बदल रही है और हम नई दुनिया में चलने वाले हैं। और इसलिए आत्मिक भाव का अभ्यास करना है, आत्मिक स्नेह रखना है, स्मृति जागृत करनी है कि हम सभी आत्माएं हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु मोह नहीं रखना है। दूसरी जो बात अंडरलाइन कराई कि परमात्मा की जो ज्ञान मुरली है वो हर रोज़ पढ़नी है। कभी भी देह अभिमान में आकर आलस्य अलबिल्लिपन के कारण उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि रोज नवीन बातें परमात्मा सुनाते हैं। और तीसरी बात जो परमात्मा ने अंडरलाइन कराई कि हमें निश्चय बुद्धि विजयी बनना है, और विजयी बनने के साथ साथ दूसरों के लिए सहारा दाता बनना है, सहयोग देना है, और सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए अंतिम चौथी पॉइंट जो याद कराई कि हमें निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति में रहना है, तब सेवाओं में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए चलते हैं अनुभव करने के लिए, परमात्मा अनुभूति के लिए अपने संकल्पों को मेरे शब्दों के साथ एकाग्र करेंगे। बुद्धि के नेत्र से मेरे शब्दों को विजुलाइज करेंगे। आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ स्थिर बैठ जाए। आंखें खुली रखना चाहे तो खुली रख सकते हैं, अर्ध खुली रखना हो तो अर्ध खुली रख सकते हैं, बंद करना हो तो बंद भी कर सकते हैं। परंतु यहाँ राजयोग में सिखाया जाता है कि खुले नेत्रों से ही मेडिटेशन करना है, राजयोग करना है। ओम शांति। स्वयं को इस देह में विराजमान मस्तिष्क के मध्य में एक प्रकाश का पुंज अनुभव करो। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ।
इस संसार रूपी रंगमंच पर आकर मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूँ। मेरे साथ अन्य एक्टर्स भी हैं जो इस 5 तत्व रूपी ड्रेस को धारण किए हुए रोल बजा रहे हैं, परंतु वे भी शुद्ध और पवित्र आत्माएं हैं। आप सर्व आत्माओं को, सर्व एक्टर्स को आत्मिक स्वरूप में देखने का अभ्यास करो। आत्मिक स्नेह है परंतु मोह नहीं है। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है और मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। मुझ आत्मा का सर्व संबंधी परमात्मा पिता है। परमात्मा की ज्ञान मुरली मुझ आत्मा को नित्य मार्ग प्रदर्शन करती है। इस जीवन यात्रा को दिशा निर्देश यह ज्ञान मुरली करती है। विजुलाइज करो कि परमात्मा की ज्ञान की किरणें शक्ति स्वरूप में परिवर्तित होते मुझ आत्मा में समा रही है। इसी ज्ञान से मुझ आत्मा को निश्चय हुआ है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और इस वर्ल्ड ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट बजा रही हूँ, जिससे हर कार्य में सफलता मिलती है। मैं आत्मा विजयी बनती हूँ। विजुलाइज करो कि आपके मस्तिष्क पर विजयी का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा से विजयी भाव का वरदान मिलता है। ओम शांति शांति शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ
प्रभु शरण आओ। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद